हे गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस वीडियो इज़ नॉट पॉलिटिकल इन एनी वे और जो बातें इस वीडियो में बताई गई है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। बाय दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज ना आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हम महात्मा गांधी को कैसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं, आरंट वी? कुछ भी। He was the most peaceful leader in the Indian history, or I should say in the world's history. But इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्यों एक गेम ने जिसका नाम है सिविलाइजेशन, उसने महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा एग्रेसिव या वायलेंट कैरेक्टर बना दिया, इवन मोर एग्रेसिव और वायलेंट देन हिटलर। तो पहले गेम की बात करते हैं कि किस तरह का गेम है। गेम का नाम है सिविलाइजेशन। ये गेम एक स्ट्रेटजी बेस्ड गेम है, समथिंग लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस। इसमें आप एक नेशन डेवलप करते हो फ्रॉम द स्टोन एज टू द मॉडर्न एरा, और इस जर्नी में आपको अदर हिस्टोरिकल लीडर्स के साथ compete करना पड़ता है जो कि अपने रियल लाइफ बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस गेम में हिटलर है तो वो काफी एग्रेसिव और वायलेंट एक्ट करेगा, आपके नेशन पे बार बार अटैक करेगा। अगर आप महात्मा गांधी की बात करो तो वो काफी पीस लविंग है तो वो पीस लविंग ही परफॉर्म करेंगे। अगर हम अब्राहम लिंकन की बात करें तो वो बहुत अच्छे लीडर की तरह काम करेंगे। तो इस तरह से बाकी सारे लीडर्स भी अपने रियल लाइफ बिहेवियर की तरह ही एक्ट करते हैं गेम में भी। फिर क्या होता है कि हर एक लीडर का आउट ऑफ 10 एक स्कोर होता है जो डिसाइड करता है कि वो कितने वायलेंट या एग्रेसिव होंगे। यहाँ पे महात्मा गांधी का स्कोर 1 आउट ऑफ 10 है जो कि लोवेस्ट एग्रेशन स्कोर है इस गेम में। उसके बाद आप जैसे जैसे गेम में आगे बढ़ते हैं या प्रोग्रेस करते हैं तो एक टाइम आएगा व्हेन यू हैव टू चूज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द गेम, और इसी टाइम के करीब न्यूक्लियर वेपन्स का ऑप्शन भी अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम महात्मा गांधी की बात करोगे तो ऑब्वियसली वो डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही चूज करेंगे, बट गेम में अगर तुम पीसफुल पाथ चूज करते हो तो तुम्हारे एग्रेशन स्कोर में से -2 हो जाएंगे। महात्मा गांधी का बाय डिफॉल्ट जो एग्रेशन स्कोर होता है वो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अब वो डेमोक्रेसी पाथ चूज करते हैं तो उनका एग्रेशन स्कोर गेम के रूल के अकॉर्डिंग -2 हो जाएगा। तो उनका स्कोर जो हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे वो हो जाएगा -1 आउट ऑफ 10, राइट। लेकिन कंप्यूटर ये लैंग्वेज या ये मैथ्स को नहीं समझता है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, और वो सिर्फ 1 या 0 पे ही वर्क करती है, उसमें थर्ड डिजिट नहीं होती। सो एट दिस पॉइंट वी हैव टू डिस्कस कि हाउ कंप्यूटर स्टोर होल नंबर और इंटीजर्स। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। जब कंप्यूटर को कोई भी नंबर स्टोर या सेव करना होता है तो उसको अपनी मेमोरी में एक सर्टेन अमाउंट का स्पेस डिसाइड करना होता है, और ये चेक करना होता है कि उस स्पेस में नेगेटिव नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं इसको आगे बहुत अच्छे और इजी वे में एक्सप्लेन फिर से करने वाला हूँ। अभी इस गेम के लिए ना हम 8 बिट का स्पेस चूज करते हैं, ठीक है। 8 बिट का स्पेस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही हैंडल कर सकता है, वो नेगेटिव क्यों नहीं हैंडल कर सकता, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ना मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो है स्पेस की, कि ये स्पेस क्या होता है और ये मैंने 8 बिट वगैरह क्या बोला है, ठीक है। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। मोबाइल के अंदर या तुम्हारे स्मार्टफोन के अंदर क्या होता है कि मान लो मुझे तुम्हें एक 2 GB की फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, लेकिन तुम्हारे फ़ोन का स्टोरेज फुल है, तो तुम क्या करते हो, फ़ोन में तुम्हारे फ़ोन में मान लो कि 1.8 GB का PUBG रखा है, तो तुम वो क्या करोगे, उस PUBG को यहाँ से डिलीट करके ये 1.8 GB का स्टोरेज क्रिएट कर दोगे, ठीक है। स्टोरेज को क्रिएट कर दोगे, है ना। तो ये जो स्टोरेज है ना, यही स्पेस कहलाता है,
ठीक है, बहुत इजी और कॉमन सी चीज़ है। तो यही सेम काम पीसी भी करता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है उसको अपना डाटा सेव करना होता है ना, तो पीसी क्या करता है या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अपने मेमोरी के अंदर वो स्पेस को क्रिएट कर देता है, स्पेस एक अलॉट कर देता है। मोर अगर स्पेसिफिक मैं बोलूँ तो वो उस स्पेस को अलॉट कर देता है उस सॉफ्टवेयर को। अब मान लो कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, मान लो जो सॉफ्टवेयर है, जो कि इस केस में हमारे पास जो गेम है, गेम भी एक काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर की तरह ही वर्क करता है। वो है हमारे पास में सिविलाइजेशन जो गेम है हमारा, ये मान लो कि 8 बिट की मेमोरी टाइप पे काम करता है। अब तुम बोलोगे कि ये 8 बिट क्या है, ये स्पेस है, स्पेस का टाइप है, ठीक है। जैसे कि 8 बिट 16 बिट वगैरह ऐसा होता है। तो जैसे कि 8 बिट तुम इसको ज़्यादा कंपेयर कर सकते हो 1.8 GB से या फिर MB से वगैरह वगैरह जो भी है, वहाँ से तुम इसको कंपेयर कर सकते हो कि ये भी एक तरह का ही स्पेस और ये भी एक तरह का स्पेस ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 8 बिट का स्पेस दिखता कैसा है। अगर पिक्चर बनाऊँ तो कैसा ये दिखेगा। तो जो 8 बिट का स्पेस है ना, वो कुछ इस तरह से दिखता है। अगर इससे बाहर कोई भी वैल्यू आती है तो कंप्यूटर उसको रीड नहीं करेगा फॉर द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। अभी जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं वो है सिविलाइजेशन, तो उसके केस में सिर्फ कंप्यूटर इसमें जो डिजिट्स आएंगी ना उन्हीं को रीड करेगा, बाकी किसी को भी रीड नहीं करेगा। अब बताता हूँ कैसे। कंप्यूटर कभी भी 2, 3, 4, 5 की नंबर्स को नहीं ध्यान रखता। कंप्यूटर में सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कि सिर्फ 0 या 1 में ही वर्क करती है, बाकी डिजिट्स नहीं होती। और 8 बिट के स्पेस में यहाँ पे नेगेटिव डिजिट्स का भी काम नहीं करता, नेगेटिव डिजिट्स वगैरह ये रीड नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। तो अगर मैं तुम्हें आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे एक हाईएस्ट नंबर बताओ जो कि मैं 8 डिजिट में लिख सकता हूँ, तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली 9 9 9 9 9 9 9 एंड 9 मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करता है ना कि सिर्फ जो इस 8 बिट की मेमोरी के अंदर ही जो डिजिट्स आ रही है, सिर्फ वो इनको ही रिकॉर्ड करेगा। इससे बाहर जो भी जाएगा वो उसे ड्रॉप कर देगा। उसको इंटीजर ओवरफ्लो बोलते हैं और वो एक अलग चीज़ है। बट अभी के लिए अगर इस बॉक्स से कुछ बाहर गया ना तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। तो देखो ये हाईएस्ट नंबर है। अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और 1 यहाँ आ जाएगा। फिर मैंने बोला कंप्यूटर सिर्फ यही रीड करेगा और इसको ड्रॉप कर देगा। तो पीसी ने इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद अब तुम देखोगे जबकि हमने 1 ऐड किया है, पूरा जो 8 बिट की स्पेस है, जो 8 बिट की मेमोरी है, उसने कंप्यूटर को सिर्फ 0 वैल्यू ही दी है, नल वैल्यू ही दी है। हमने मैक्सिमम में भी 1 ऐड किया तो कंप्यूटर ने उसको नल ही रीड किया है। होप करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। कंप्यूटर 9 रीड नहीं करता है, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया था। अब हम चलते हैं न्यूक्लियर गांधी वाले केस की तरफ। अब जैसा कि मैंने बोला कि जो गेम है उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही गांधी जी को जो एग्रेशन स्कोर है गांधी जी को उसने अलॉट किया था। गेम ने बाय डिफ़ॉल्ट वो किया था 1 आउट ऑफ 10, ठीक है, ये पता है। तो अगर मैं 1 आउट ऑफ 10 इसको अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो मैं यही तो लिखूँगा 0 0 0 0 0 एंड 1। उसकी मेमोरी में कुछ इस तरह से उसने सेव किया होगा जब जाके उसको ये मिनिमम स्कोर यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब मैंने पहले तुम्हें क्या बताया था कि इस गेम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने रियल लाइफ बिहेवियर के ऊपर स्टिक रहते हैं। मतलब अगर हिटलर वायलेंट था रियल लाइफ में भी, तो इस गेम में भी उसका एग्रेशन स्कोर ज़्यादा ही रहेगा और वो वही पाथ चूज़ करेगा जो कि वो रियल लाइफ में करता। तो यहाँ पे बताया कि जो गांधी जी थे उनका एग्रेशन स्कोर 1 था। तो अगर मैं बात करूँ कि वो डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी की बात करूँ ना, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो डेमोक्रेटिक पाथ चूज़ करेंगे जो कि एक नॉन वायलेंस पाथ है। और जब भी तुम एक नॉन वायलेंट पाथ चूज़ करोगे ना तो तुम्हारा एग्रेशन स्कोर -2 हो जाएगा। तो गांधी जी का भी अगर एग्रेशन स्कोर -2 कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो -1 मिलेगा। लेकिन अगेन कंप्यूटर इन इक्वेशंस को रीड नहीं कर सकता, तो ये हमारे काम की नहीं है। तो ये जो स्कोर था ना, अब हम इसमें से -2 करेंगे, तो कंप्यूटर उनको तो रीड कर नहीं सकता, तो हम इसमें से -2 करेंगे। माइनस मैंने बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो 8 बिट मेमोरी है पॉजिटिव नेगेटिव को रीड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो है -2 में से माइनस को तो हम ड्रॉप कर देंगे और माइनस को हम यहाँ कर सकते हैं, मतलब खुद से कर सकते हैं। और 2 को हम रीड नहीं कर सकते, तो 2 को हम बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 को ना बाइनरी लैंग्वेज में 1 1 0 लिखता है, ठीक है। 1 के लिए 0 1 और 2 के लिए 1 0 लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1
और 0। अब अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ, लेट मी मेक द ग्रिड। ओके, तो अब अगर मैं इसमें से ये डिजिट माइनस करूँगा तो क्या मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 1, 0 में से 1 गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तुम समझ गए होंगे यहाँ 1 क्यों आया। फिर ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। अब तुम ये देख रहे हो कि हमने मिनिमम में से 2 माइनस किए, हमने मिनिमम में से 2 माइनस किए तो हमें मैक्सिमम स्कोर मिला। और इसी चीज़ की वजह से गांधी जी का जो एग्रेशन स्कोर है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ यहाँ से, तो जो इन गांधी जी का एग्रेशन स्कोर है ना, वो अप्रॉक्स बन जाता है 255 आउट ऑफ 10, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल है जो गेम में हो सकता है। और हाँ, होप करता हूँ तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होगी। और इस तरह से पीस लविंग गांधी जी न्यूक्लियर मैन बन जाते हैं इस गेम में। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, ये एक किस्म का पीसी बग था जो कि न्यूक्लियर गांधी के नाम से फेमस है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर देना। और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।